अमिताभ नारंग, जो निदेशक मंडल के प्रभारी थे, उनके द्वारा दबाए जाने के बाद उसके डिजाइन ड्राफ्ट को हमेशा की तरह कभी भी प्रबंधन द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसलिए शिवम ने विक्रम को उपहार के रूप में जीवन भर का अवसर देकर दृष्टि की उस इच्छा को पूरा करने का निर्देश दिया था। दृष्टि ने बुदबुदाया। जैसे ही शिवम के सुझाव ने उसका ध्यान खींचा, शिवम के हाथ से अखबार लेते हुए उसने भर्ती में दिलचस्पी दिखाने से पहले कुछ समय के लिए इसे गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। शिवम का सुझाव बुरा नहीं है, मैं एक बार जरूर तय करना चाहूंगी, दृष्टि ने कहा। ज्वेलरी डिजाइन। लंबे समय तक इस क्षेत्र में अध्ययन करने के बाद हमारी बेटी पहले से ही एक विश्व स्तरीय ज्वेलरी डिजाइनर बन जाती, अगर उसे कंपनी में इतने सालों से बहिष्कृत नहीं किया गया होता। सिमी ने गर्व से कहा, बेटा तुझे जो करना है कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज तक भाई साहब और अजीत के नीचे दबकर खड़े रहना पड़ता था, उनका समर्थन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। व्यवहारिक तौर पर कुछ और कर नहीं सकते थे। अब उन दोनों के पिक्चर से बाहर जाते ही और कंपनी के विभागों में सत्ता में फेरबदल, इस मौके का फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। मैं समझती हूं, दृष्टि ने कहा, क्योंकि वो पहले से ही खुद को इस मौके को आजमाने के लिए मना चुकी थी। शिवम ने खाने का निवाला मुंह में रखते हुए कहा, दृष्टि, क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अच्छा आइडिया है? अगर नहीं तो मेरे मन में सच में एक ज्वेलरी डिजाइन का आइडिया है। तुम ये भी जानते हो कि गहने और जेड कैसे डिजाइन किए जाते हैं? दृष्टि ने आश्चर्य से पूछा। शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरे बचपन के दिनों में मेरा शौक हुआ करता था। वैसे मुझे इस बात का हमेशा से अफसोस हुआ है कि मुझे इसके बारे में और जानने का मौका नहीं मिला। शिवम ने सच में अतीत के दिनों में अपने गुरु से गहनों और जेड के बारे में बहुत सी बातें सीखी थी। दृष्टि ने रुचि के साथ कहा, मुझे इसके बारे में बाद में आराम से बताना। खाने के बाद दृष्टि अपने कमरे में लौटी और अपने कबर्ड में से ज्वेलरी डिजाइन के ड्राफ्ट्स के कुछ स्क्रॉल्स निकाले और जाने से पहले शिवम को बोलती हुई गई, शिवम कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आओगे प्लीज? अखिल और सिमी ने हैरत में एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो शिवम और दृष्टि की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक कभी भी शिवम उनकी बेटी के कमरे में। शिवम ने एक गहरी सांस ली और फिर एक दबी सी मुस्कान लिए दृष्टि के कमरे में दाखिल हुआ और अंदर आते ही उसने देखा कि पूरा कमरा कई शानदार सजावटों से भरा हुआ था। ये है वो ड्राफ्ट जिन्हें मैंने पहले डिजाइन किया था। चलो मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। इन सब पर एक नजर मारो, इन्हें गौर से देखो और मुझे इनके बारे में अपनी राय बताओ, दृष्टि ने कहा और डेस्क पर दस्तावेजों को रखते हुए चमकती हुई आंखों से शिवम की तरफ देखा। मुझे देखने दो। शिवम ने डेस्क पर रखे दस्तावेजों को उठाया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ओके, तो इस पेंडेंट की बात करें तो इसकी डिजाइन एक विशेष शैली पर बहुत जोर देती है, जो हार्ट ऑफ द सी की नकल करता है। सही है ना? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस जेड पेंडेंट का डिजाइन सुबह के सूरज से प्रकाशित एक देवदार के पेड़ का प्रतीक है। इस विशिष्ट शिल्प में यथार्थवाद की ओर झुकाव के बावजूद ऐसा लगता है कि ये महान भावना से भरा हुआ है। और इस सोने के हार के डिजाइन को गौर से देखें तो ये क्लासिक्स के लिए सही रहता है और इसके कारीगर को उत्कृष्ट एम्बेडिंग कौशल की आवश्यकता होती है। शिवम, मैंने तुमसे गहनों के बारे में इतनी जानने की उम्मीद नहीं की थी, दृष्टि ने कोमल स्वर में कहा और उसने आज पहली बार शिवम को एक अलग रोशनी में देखा। शिवम बस मुस्कुरा दिया और उसने कुछ और नहीं कहा। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, वास्तव में मेरे पास एक ऐसा डिजाइन था जिससे मैं पहले बहुत संतुष्ट थी, लेकिन हमेशा बस सोचती रह गई और मुझे इसे बनाने का अवसर कभी नहीं मिला। गहने के इस डिजाइन के लिए बहुत महंगे हीरे की आवश्यकता होती है और ना तो मेरे पास ऐसी सामग्री का प्रबंध करने की योग्यता थी और ना ही कंपनी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये एक ऐसा डिजाइन है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है, हालांकि मुझे अभी तक इसके लिए एक अच्छे नाम के बारे में सोचना है, दृष्टि ने कहा और वो ड्राफ्ट शिवम को सौंप दिया। शिवम ने वो दस्तावेज लिया और उसे ध्यान से देखते हुए उसका गंभीरता से विश्लेषण किया।
जितना अधिक उसने डिजाइन को गौर से देखा और देखता रहा, उतना ही उस डिजाइन ने उसे चकित कर दिया। उस ड्राफ्ट का विश्लेषण करने के बाद उसके लिए यह स्पष्ट था कि दृष्टि के पास गहनों के डिजाइन में असाधारण प्रतिभा थी। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम इसके डिजाइन में एक चाप और उससे भी अधिक बारीक नक्काशी जोड़ सकती हो। सामग्री के संदर्भ में हमारे पास अभी भी उच्च अंत रंगीन हीरे का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा हमें सामग्री की आवश्यकता होगी, आकार में बड़ी होनी चाहिए। शिवम ने सुझाव दिया। मैं जानती हूं, लेकिन क्या इसे बनाना बहुत महंगा नहीं होगा? इसकी लागत के अलावा इसका उत्पादन करना भी बेहद मुश्किल होगा। दृष्टि ने झिझकते हुए कहा। मुझे लगता है सब आराम से हो जाना चाहिए, शिवम ने उसे आश्वस्त किया। तुम्हें बस अपने आप में और अधिक आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गहनों के रूप में सोचने का प्रयास करो। दृष्टि ने शिवम को अपनी चमचमाती आंखों से देखते हुए ध्यान से सुना। दोनों ने आधे घंटे तक उत्साह से बातें की। अंत में गहनों के अंतिम डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। दृष्टि ने डिजाइन के ढांचे को देखते हुए एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। ये तो बहुत अच्छा है शिवम। गहनों के डिजाइन के लिए तुम्हारी समझ और जानकारी बहुत ही उम्दा है। दृष्टि ने शिवम की प्रशंसा की। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस डिजाइन को एक कदम के रूप में इस्तेमाल करूंगी और अध्यक्ष विक्रम टोकस को इसका प्रस्ताव दूंगी। लेकिन हम इसे नाम क्या देंगे? दृष्टि ने थपथपाया और कुछ देर सोचा। शिवम ने भी कुछ देर सोचा और सुझाव दिया, विश्व के राजा। दुनिया का राजा? दृष्टि ने पूछा। दुनिया का राजा, दृष्टि ने उत्साह से कहा। मैं यही नाम रखूंगी, विश्व के राजा। ये हैं। और इस तरह दृष्टि ने पेंडेंट के नाम पर फैसला किया। डिजाइन के ड्राफ्ट को जल्दी से छांटते हुए दृष्टि ने अपना प्रस्ताव अध्यक्ष विक्रम को ईमेल के माध्यम से भेजा। उसी दिन अपने परिवार के साथ रात का खाना खत्म करने के बाद आखिरकार उसे जवाब मिला। विक्रम ने ईमेल में कहा, विचार काफी रचनात्मक है, कल कंपनी में आए और मुझसे मेरे ऑफिस में मिले। दृष्टि को उसके डिजाइन के अप्रूवल की खबर मिलते ही उसमें उत्साह की लहर फूट पड़ी। अगले दिन सुबह दृष्टि के बहुत मनाने और रिक्वेस्ट करने पर शिवम भी उसके साथ कंपनी गया। जल्दी ही टैक्सी नारंग एम्पायर टावर पर आ गई और जल्दी ही वो दोनों कार से उतरे और लिफ्ट में आए। वो आखिरकार कंपनी के अंदर आ गए। जैसे ही वो दोनों कार्यालय की इमारत में गए, उन्हें अचानक उपस्थित सभी लोगों की अजीब निगाहें देखने को मिली। दृष्टि, तुम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो ना? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? ये कंपनी के मैनेजमेंट विभाग का कार्यालय है। क्या तुम कंपनी में अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं हो? वहां से गुजरने वाली एक महिला अधिकारी ने दृष्टि को पहचानने के बाद बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा, ओ दृष्टि, क्या तुम्हारी बगल में खड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसने नारंग परिवार को शर्मिंदा किया है? वो कुख्यात निकम्मा दामाद शिवम है ना? नारंग परिवार के एक वरिष्ठ अधिकारी जो एक कार्यालय की कुर्सी पर बैठे थे ने देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे याद है कि कैसे तान्या ने उसे चेतावनी दी थी कि वो फिर कभी उसके सामने ना आए। फिर भी तुम उसे कंपनी बिल्डिंग में लाने की हिम्मत कर बैठी। इसका आप में से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है, दृष्टि ने बिना कोई रिएक्शन दिए कहा, क्योंकि इस वक्त वो इन गाली गलौच वाले लोगों की परवाह नहीं कर सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हाथों में ड्राफ्ट लेकर अध्यक्ष के कार्यालय की ओर चल पड़ी। रुको! इस समय कार्यालय की दूसरी ओर से एक परिचित लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा से एक शानदार हल्के बैंगनी रंग की पोशाक और अन्य महंगे गहने पहने एक महिला धीरे धीरे उनके पास चलते हुए आई। जैसे ही दृष्टि ने अपनी निगाह उस महिला की ओर घुमाई जो चल रही थी, उसने अपना गुस्सा प्रकट किया, लेकिन थोड़ा नर्वस भी महसूस कर रही थी। आखिरकार चलने वाली परिचित महिला नारंग परिवार की ही तान्या नारंग थी। तान्या आज की तारीख में नारंग के आभूषण समूह में डिजाइन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर थी। साथ ही वो कंपनी की चीफ ज्वेलरी डिजाइनर भी थी। इसके अलावा वो कार्यकारी निदेशक अमिताभ नारंग की बेटी और करण की बहन भी थी, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे कंपनी में एक महत्वपूर्ण पोस्ट देकर रखी हुई थी। तान्या, कैसी हो?
दृष्टि ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए उसका अभिवादन किया। प्लीज स्टॉप इट। तान्या